व्हाट्सअप बाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का जो सेशन है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा ही डिमांड आ रही थी सेशन की। तो मैंने कहा चलिए भाई, बच्चों ने डिमांड करी तो पूरी तो की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने ना बहुत ज्यादा पढ़ते वक्त इस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं, पढ़ रहे हैं तो दिमाग कहीं और चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। एंड जिस एज में आप हैं इस एज में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना नॉर्मल होता है ना। तो यहाँ पे कैसे बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो हमारी पढ़ाई पर पड़ता है। अब हमें पढ़ना भी तो है क्योंकि एग्जाम है बहुत अच्छे, और अब आप आ जाओगे 10th में, अब तो और ज्यादा सीरियस होके पढ़ना है ना बच्चा। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? कभी कभी होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा कभी फोन चलाने का मन कर रहा है, कभी हम किसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, कभी हमारा ये करने का मन कर रहा है, ख्यालों में ही हम लंदन पेरिस सब जगह घुमाते हैं, है ना। तो कैसे बचें? क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ते वक्त तो फिर पढ़ाई तो नहीं होगी, है ना, और पढ़ाई नहीं होगी तो फिर नुकसान होगा, एग्जाम कैसे दोगे। तो वहीं पे मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स जिससे आप बच सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, बस इन टिप्स को फॉलो करना है। अब ये नहीं कि आज करा कल करा और उसके बाद वापस कह रहे नहीं हो रहा, नहीं। जब भी हम कोई चीज अपनाते हैं, डॉक्टर भी दवाई देता है तो वो कम से कम एटलीस्ट आपको बोलता है कि एक हफ्ता दवाई खानी है ना। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी कि जब भी आप कोई चीज को अपनाते हैं कि भाई पढ़ना है तो लगातार, जो अगर आप 3 घंटे आज पढ़े नहीं कि कल आप पढ़े ही नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। उसको रूल बना लो कि कम से कम एटलीस्ट 1 महीना जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है या जो भी आपने सोचा उसको फॉलो तो करो। हम सभी बोलते हैं कि सुबह उठ के डेली एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वो 1 या 2 दिन के बाद कोई नहीं करता है। तो वैसे ही अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको अपने रूटीन में लेकर आने होंगे, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इन टिप्स को अपनाओगे तो बिल्कुल आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। ओके है, चलिए तो फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड मैं बताती हूँ आपको कुछ टिप्स कि आप डिस्ट्रैक्शन से आखिर बच कह सकते हैं। क्योंकि बच्चा इतना परेशान हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। अब यहीं पे सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ टिप्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला है स्वस्थ रहें। अब स्वस्थ आप कब रहोगे? जब आप बिल्कुल कोई चीज नहीं सोच रहे हैं, है ना। हेल्दी हो क्या आप, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कि स्वस्थ रहने के देखो अपने आप में होते हैं कि आपको सबसे पहले देखो रोज नहाना जरूर चाहिए, है ना। जब आप रोज नहाते हो आपको आलस नहीं आता है, क्योंकि जो लोग रोज नहीं नहाते हैं कहीं ना कहीं वो बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, आलस आना शुरू हो जाएगा उनकी बॉडी में। तो उसी चीज से बचने के लिए आपको रोज नहाना है। साथ ही साथ हेल्दी फूड खाना है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। घर का खाना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी को जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, इन सब की जरूरत होती है। ये मिलेगा कहाँ से? घर के खाने से। बाहर के चाउमीन, मोमोज, इनसे तो मिलने से रहा, है ना बेटा। तो सबसे पहली चीज हेल्दी रहना, यानी कि स्वस्थ रहो बिल्कुल, ताकि कोई भी काम है तो आप बहुत ही एक्टिव होकर कर पाओ। आगे की बात करते हैं, तनाव से दूर रहे। अरे भाई, अगर कोई भी टेंशन है तो उससे दूर रहो। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखो जिस एज में आप हो वैसे कोई टेंशन तो होनी नहीं चाहिए। आपको कोई घर नहीं चलाना, अभी सिर्फ पढ़ाई का बोझ है आपके ऊपर। और अगर आपको वो भी लग रहा है कि टेंशन हो रही है कैसे करूंगा, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो तो टेंशन तो होनी ही होनी है, और अगर पढ़ोगे तो वो टेंशन भी छूमंतर हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे कि तनाव से दूर रहना है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं जिनसे आप शेयर कर सकते हो, उनसे शेयर करें। कभी कभी अक्सर ये होता है कि आप सब लोगों के साथ शेयर कर देते, लेकिन उनमें से कुछ लोग उन्हीं चीज़ों का फायदा उठाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बहुत पहचानना होगा कि कौन आपका अपना सगा है, कौन नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा और ज्यादा परेशानी आपकी बढ़ जाएगी कि भाई उसने उसको बता दिया। आप ये भी चीज सोचने लग जाते हो। इस एज में बच्चों को लगता है कि भाई अरे मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, कितनी परेशानी हो रखी है, कितनी चीजें बदल रही हैं। नहीं, इतना टेंशन लेनी ही नहीं है ना। एक चीज का ध्यान रखना, जितना कम हो सके उतना बोलने का ट्राई करना। जहां पे नीड है बोलने की वहां पूरा बोलना, लेकिन जहां पे नीड नहीं है फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, आधी प्रॉब्लम तो वैसे छूमंतर हो जाती है कम बोलने से, है ना। आगे की बात करते हैं, हेल्दी खाना खाएं। जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी जो होती है उसको जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, इन सबकी जरूरत होती है। मिलते कहाँ से हैं? घर के खाने से। दाल खाई, प्रोटीन मिला, है ना। आपने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट मिला। इस तरीके से जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारे शरीर की जो जरूरतें होती हैं वो क्या होती है बेटा? पूरी होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे तो हम अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएंगे। क्योंकि जब होता क्या है कि जब डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हो कि भाई आपका आलस आ रहा है, का चल ये कर लेते हैं और वो कर लेते, मन नहीं कर रहा है, बस लेटे हुए हो, लेटे लेटे कहीं सोचे जा रहे हो, तो कैसे होगा? पढ़ रहे हो
सबसे बड़ी चीज आजकल जो बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है वो चुकी है कि ये फोन जो है ना, फोन में आपका इंस्टाग्राम भी है, आपका व्हाट्सएप भी है, आपका टेलीग्राम भी है, फेसबुक भी है, स्नैपचैट, सारे सोशल मीडिया के ऐप भरे हुए हैं। हल्का सा फोन बजा नहीं कि तुरंत फोन पे क्लिक एंड मैसेज का रिप्लाई, स्टोरी देखनी है, इसने ये स्टोरी लगा, अच्छा ये यहाँ घूम रहा है, ये इसके साथ है, ये तो बुराई कर रहा था, 10 चीजें, उन सबसे दूर रहो यार। सबसे बड़ी चीज, जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं अगर फोन की नीड है तो अपने पास रखिए ऑनलाइन क्लास देखने के लिए, और उस समय सारे जितने भी सोशल मीडिया के जो आपको डिस्टर्ब करें, किसी का मैसेज म्यूट कर दो यार अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस। अगर फोन की नीड ही नहीं है तो उस समय फोन को अपने पास मत रखो, फोन को स्विच ऑफ कर दो। क्या कह रहे हो मैम, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया आज की लाइफ में करना, बट करना पड़ेगा अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है। एंड साथ साथ माता पिता या दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताओ, उनके साथ जब आप समय बिताओगे ना तो आप खुद से फोन से थोड़ा अलग रहना शुरू कर दोगे। आजकल की दुनिया फोन में सिमट कर ही रह गई है, वो भूल ही चुके हैं कि हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे साथ में दोस्त भी हैं या कोई और लोग भी हैं जिनके साथ हम समय बिताकर बहुत ज्यादा खुश रह सकते हैं। और ट्राई करो अपने आप को खुश रखने की। एंड सबसे बड़ी चीज जो डिस्ट्रैक्शन को दूर करेगी वो ये है कि आपका गोल क्या है। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपको उनको पूरा करने का जज्बा आपके अंदर है, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को अपने पास भटकने भी नहीं दोगे। अगर आपका गोल बना हुआ है कि भाई आपको अपना सपना पूरा करना ही करना है, कोई भी चीज है जो आपके रास्ते में नहीं आए, बिल्कुल आप डिस्ट्रैक्शन जो ये वर्ड है ना इससे दूर ही भाग जाओगे। आप डिस्ट्रैक्ट होगे नहीं किसी भी चीज से, चाहे कोई कितना कुछ भी करे। जिसने एक बात कहते हैं कि जिसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया ना उसने सब कुछ पा लिया। अपने आप पे तुम्हें कंट्रोल करना, अपने मन पर कंट्रोल करना। मन तो बहुत चीजें बोलता है, चल वहां चलते हैं घूमने, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं भाई, आपको अपने सपने को सोच के अपने माँ बाप को सोचना है। एंड जब वो चीजें सोचोगे डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपका दूर भाग जाएगा, ठीक है। तो बस अपने गोल को सोचो एंड अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आई होप ये टिप्स आपके काम आएंगे एंड आप इनको अपनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे एक जल्दी एक सेशन में जहां पर आपको मैं और नई चीजें बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।